इस तरीके की फ्लोर मैट्स तो हम सभी के घर पर अक्सर होती ही है। हम सभी लोग इस तरीके की कालीन का यूज़ करते हैं। तो इसका जो मटेरियल है ये वेलवेट का होता है, बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होता है। लेकिन इसका जब हम रेगुलर यूज़ करने लगते हैं तो इस पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं। साथ ही साथ इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा हार्ड होने लगता है। इसका मशीन वॉश भी बहुत टफ़ होता है। अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो भी बहुत टफ़ होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस तरीके की मैट का रेगुलर यूज़ भी करें और ये साथ ही साथ अच्छी भी दिखे, तो जब भी आप रेगुलर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इस पर कोई भी ओल्ड बेडशीट का यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको ये बेडशीट, ओल्ड बेडशीट इस पर बिछानी है और आप एज अ मैट उसका यूज़ कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप उस बेडशीट को रिमूव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर कोई ओल्ड बेडशीट यूज़ करते हैं तो हम उस बेडशीट को इजीली वॉश कर सकते हैं वंस इन अ वीक, या फिर आप रेगुलर भी वॉश करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे मेरी डॉटर ने इसे थोड़ा सा ख़राब कर दिया है क्योंकि वो इस पर कुछ अगर बैठ के खाती है तो कुछ गिरा देती है। ये काफ़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा ख़राब भी हो चुका है और इसका वॉश करना भी बहुत टफ़ होता है। तो मैं अपनी डॉटर के लिए इस मैट का यूज़ कर सकती हूँ एज अ प्ले मैट। तो मैं यहाँ पर कोई भी ओल्ड बेडशीट बिछा देती हूँ और उसे लगता है कि ये उसके लिए ही बनी है मैट, तो वो उस पर आराम से खेल सकती है और अगर वो कुछ गिराती है तो वो जो आपकी बेडशीट है वो इजीली वॉश भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप कोई भी ओल्ड बेडशीट का यूज़ आपकी कोई भी फ्लोर मैट पे बिछाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ओल्ड बेडशीट का यूज़ किया है। इस मैट पर मैंने अपनी एक ओल्ड बेडशीट बिछा दी है और इस मैट को अब मैं एज अ प्ले मैट यूज़ कर रही हूँ फॉर माय डॉटर। तो ये इस तरीके से कार्टून प्रिंट वाली मैंने यहाँ पर एक बेडशीट लगाई है। यहाँ साइड से मैंने उसे इनसाइड टक कर दिया है ताकि ये अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो। और अगर आप ना भी करते हो तो भी ये मिसप्लेस नहीं होगी क्योंकि जो यहाँ पर जो फैब्रिक है, ये जो मटेरियल है ये वेलवेट है। तो इस पर कोई भी आप अगर कॉटन बेडशीट बिछाते हो तो वो वहाँ पर टिकी रहेगी, वो मिसप्लेस नहीं होगी। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर अब मेरी मैट काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिख रही है। बच्चों के लिए एक खेलने के लिए प्ले मैट भी बन गई है और अगर वो कुछ खाकर गिरा भी देती है इस पर तो ये इजीली वॉशेबल भी है। तो आप अलग अलग तरीके की कोई भी बेडशीट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे चेंज करना चाहते हो अपने बच्चों के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर की मिकी माउस प्रिंट वाली बेडशीट को यूज़ किया है और यहाँ पर अब मेरी डॉटर बैठ के आराम से खेल भी सकती है। यहाँ पर मैंने अगेन एक कार्टून प्रिंट बेडशीट का यूज़ किया है। तो एक ये डोरेमोन प्रिंट बेडशीट है। ये कॉटन की बेडशीट है तो बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी है। उन्हें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल भी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरीके की कार्टून बेडशीट का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर की फ्लोरल बेडशीट का यूज़ किया है। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक नया मैट ही है लेकिन इसके नीचे मेरा एक पुराना मैट लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी डार्क शेड की बेडशीट का यूज़ किया है। ये बेडशीट जैसी लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर कोई मैट ही बिछाया हो। तो आप इस तरीके की कोई भी ओल्ड बेडशीट का यूज़ आपकी फ्लोर मैट पे यूज़ कर सकते हो जिससे आपका जो फ्लोर मैट है वो ज़्यादा समय तक चल सके। अगर आप बार बार इसे वॉश करेंगे या बार बार वॉश करना भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर बार बार हम इसे फ्रिक्वेंटली वॉश करते हैं तो इसका जो मटेरियल है ये ख़राब भी हो जाएगा और इसे वॉश करना भी काफ़ी टफ होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके की बेडशीट का यूज़ करते हो तो ये दिखने में भी अच्छी होती है। हम अलग अलग तरीके की बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम हर बार कुछ नया मैट देख सके और इसे वॉश करना भी इजी होता है। आप रेगुलर बेसिस पे भी इस बेडशीट को वॉश कर सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों को हर बार कोई नया चेंज चाहिए रहता है, बच्चों को हर बार नई चीज़ें चाहिए रहती है। तो आप अलग अलग बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं और आप उन्हें एक नया प्लेमेट दे सकते हैं। तो मेरी डॉटर को हर बार मैं हर दूसरे दिन जो फ्लोर मैट है उसके ऊपर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, तो उसके लिए भी एक नया प्लेमेट मिल जाता है। तो आप इस तरीके का बेडशीट का यूज़ कर सकते हो।